गीता अध्याय 18 श्लोक 74 से 78। अंतिम श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ यह अद्भुत और रहस्यमय संवाद सुना है। संजय कहते हैं कि यह केवल सामान्य वार्तालाप नहीं था, बल्कि परम ज्ञान से भरा दिव्य उपदेश था। संजय कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास की कृपा से उन्हें ये दिव्य संवाद सुनने का अवसर मिला है। इस रहस्यमय और पवित्र उपदेश को सुनकर उनका हृदय रोमांचित, रोम रोम पुलकित हो रहा है। जब जब वे इस संवाद को याद करते हैं, उनका मन आनंद और विस्मय से भर जाता है। संजय अंत में कहते हैं, यहाँ जोगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ अर्जुन जैसा कर्तव्यनिष्ठ पुरुष है, वहीं पर श्री विजय, वैभव और अचल नीति होती है। अर्थात यहाँ सत्य का मार्गदर्शन श्री कृष्ण और धर्म पूर्वक कर्म करने वाला मनुष्य अर्जुन दोनों साथ होते हैं। वहाँ निश्चित रूप से विजय और धर्म की स्थापना होती है। गीता का दिव्य उपदेश यहाँ संजय ने सुनाया है। गीता का दिव्य उपदेश यहाँ संजय ने सुनाया है। वेद व्यास की कृपा से ये ज्ञान उसने पाया है। रोम रोम पुलकित होकर मन हर्षित हो जाता है। रोम रोम पुलकित होकर मन हर्षित हो जाता है। कृष्ण अर्जुन का स्मरण करके आनंद मन में आता है। कृष्ण अर्जुन को स्मरण करके आनंद मन में आता है। यहाँ जोगेश्वर कृष्ण और अर्जुन सा वीर है। यहाँ जोगेश्वर कृष्ण और अर्जुन सा वीर है। वहीं श्री विजय, वैभव, धर्म की लकीर है। वहीं श्री विजय, वैभव और धर्म की लकीर है। सत्य का मार्गदर्शन और कर्तव्य का संग है। सत्य का मार्गदर्शन और कर्तव्य का संग है। वही धर्म की जीत, वही जीवन का रंग है। वही धर्म की जीत और वही जीवन का रंग है। ईश्वर के स्वरूप कृष्णा सृष्टि के आधार हैं। ईश्वर के स्वरूप कृष्णा सृष्टि के आधार हैं। धर्म पथ पर जो चले वही जीवन साकार है। धर्म पथ पर जो चले वही जीवन साकार है। इन श्लोकों में बहुत गहरी शिक्षाएं हैं। दिव्य ज्ञान सुनना और याद करना मन को आनंद और शांति देता है। जब जीवन में कृष्ण और सत्य का मार्गदर्शन हो तो मनुष्य भ्रम से बाहर आ सकता है। अर्जुन की तरह अपने धर्म और कर्तव्य को साहस से करना सीखना है। जहाँ सत्य, धर्म और सही कर्म होते हैं, वहाँ सफलता और विजय निश्चित होती है। इसलिए गीता का अंतिम संदेश है सत्य का मार्गदर्शन, धर्म पूर्वक कर्म और जीवन में विजय और शांति। जीवन में विजय और शांति।